चलो 8 नंबर से बनेगा, 8 नंबर से, ठीक है। पेज नंबर 63। 8, 8 नंबर में देखो क्या बोल के रखा है। 8 का पहला सवाल, क्या बोला जा रहा है सवाल में? 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से लिख दो, 1 से शुरू करना है, विषम संख्या लिखते चलेंगे, लेकिन जैसे 7 को हो जाएगा रुक जाएंगे, और वहीं तक जोड़ जाएगा 49 हो भी जाएगा, ये पहले से यकीन रखो, है ना। तो क्या करना, 49 बराबर, सीधे सीधे विषम संख्या से चुनेंगे। देखो पहले क्या होगा, 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, ठीक है, 11, कैगो हुआ, 1 2 3 4 5 6, और एगो होगा, बस यहीं तक। विषम संख्या 7 को ले लेंगे, एक से लेके 7 बार जहाँ होगा वहां तक रुक जाएंगे, और जोड़ के देखेंगे तो सच में 49 हो भी जाएगा। ये मतलब खास बात है, अगर ये परफेक्ट वर्ग संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या, तो हो जाएगा। ऐसे करो ना, 13 और 1 14, 11 और 3 14, फिर से 14, 3 बार 14 बना, हाँ, और बीच में क्या बचा, 7, तो 42 और 7 49, हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर जितना को लिखने वाला उतना को बस लिख के छोड़ देंगे, ये चिंता किए बगैर कि मेरा 49 पूरेगा कि नहीं पूरेगा, सोचना ही नहीं है उतना, 49 ऑटोमेटिक पूर जाएगा, है ना। तो हो गया, 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिख दिए। दूसरा सवाल, यहाँ पर 121 को बोला जा रहा है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे, और 11 में ही एडजस्ट होगा वो, इसलिए 11 लिखने के लिए बोला गया। तो ये तुम लोग खुद से करो, ठीक है, 1 से लेकर के 1 3 5 7 ऐसे लिखते चलेंगे, गिन के देखना कि जहाँ 11 होगा वहां तक रुक जाएंगे, 11 को अगर हो गया रुक जाना है बस। 11 को नंबर लिखना, और विषम संख्या माने बेजोड़ा वाला, ठीक है। हाँ, पहले तुम लोग अपने से लिखो, फिर मैं बताऊंगा, तो लास्ट फिर मिला के देख लेना। 121 इज इक्वल टू, चलो मिला लो जो जो लिखे, तो इसमें आएगा 1 +3 +5 +7 +9 +11 +13 प्लस, कितना हो जाएगा, 15 +17, गिन के देख लो 11 हुआ कि नहीं, नहीं हुआ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 को होगा, 19 +21, 19 और 21, ठीक है। अब तुम लोग चेक कर सकते हो, एकदम यकीन है कि, बिल्कुल यकीनन तुम लोग मान सकते हो कि जोड़ के 121 होगा। तुम लोग अच्छे से जोड़ के देख लो, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ऐसे जोड़ो, अंत और शुरुआत वाला, है ना। तो 21 और 22, कई बार 22 बनेगा, इधर से लिए एक बार हुआ, फिर एक को पकड़े तो 2 बार हुआ, फिर लिए तो 3 बार हुआ, 4 बार, 5 बार 22 हुआ, 22 5 110, 20 5 100, 2 5 10, 110 होता है ना, 20 5 100, 110, और बीच में क्या बचा, 11, तो 110 और 11 कितना होता है, 121, तो हो ना गया, ठीक है। निम्नलिखित संख्या के वर्ग के बीच कितनी संख्या है, ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच कितनी संख्या है, 12 और 13 के बीच तो कोई संख्या ऐसे काउंटिंग वाला तो मिलेगा भी नहीं, 12 और 13 के बीच को ज्यादा है, पॉइंट में आएगा तो गिनती की संख्या। तो यहाँ वो बोलने का मतलब नहीं है कि 12 और 13 के बीच कितना, 12 और 13 के वर्ग के बीच, यानी इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो वो नंबर बहुत बड़ा बड़ा बन जाएगा, इधर 144 बनेगा, इधर 169, 169 बनेगा, तो उसके बीच कितनी संख्या होगी, है ना।
देखो करना क्या है, 12 का वर्ग ले लेना है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 कितना होता है। तो तो इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं हैं, 144 और 169 के बीच कितनी संख्या, ये पूछने का मतलब हुआ। तो तो क्या क्या आएगा, कैसे बताएंगे। हम्म, कितना होगा। हम्म, अगर ये अगर ये अगर ये एक के अंदर में है तो वही तरीका काम कर जाएगा, यानी कि छोटा वाला नंबर को 2 से गुना कर दो, 24 गो है, 24 गो। तो ऐसे करना है, 169 में पहले तो उसको घटा दो, 144 घटा दो, और उसमें एक और घटा देना है। लेकिन हम सीधे सीधे पिछले दिन क्या बताए थे कि ये दोनों नंबर लगातार है ना, 12 का स्क्वायर का 13 का स्क्वायर है, तो उसके बीच जो भी नंबर, क्योंकि 12 के बाद अगला परफेक्ट, मतलब इसके बाद एक अगला वाला ये है, तो उसके बीच जो भी होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं वाला तरीका हम बताए थे कि जो छोटा वाला है उसको 2 से गुना कर दो डायरेक्टली। तो या तो ये तरीका लगाओ, या क्या हो जाएगा, 25 माइनस 1 यानी कि 24। दूसरा तरीका क्या कह सकते हैं, सीधे सीधे ये दोनों नंबर अगर लगातार के नंबर का स्क्वायर है तो सीधे सीधे देखना है कि वो किसका स्क्वायर है, और उसमें छोटा वाला कौन था, 12। तो सीधे सीधे 2n का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, तो 2 इंटू एन छोटा वाला नंबर को कहेंगे 12, और हमारा 24 वैसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2n कर देना बस। तो 2n वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर सोल्व करने का जरूरत नहीं है, यहाँ तो हमें कर दिया, स्क्वायर सोल्व करने का जरूरत नहीं है। हमें बताना है ना कि कितनी संख्या होगी, तो ये लगातार लगातार है, लगातार है तो क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर को 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2n संख्या हो गया, 2n मतलब 2 इंटू 25, यानी कि 50 हमारा आंसर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर के बीच जो संख्या होगा टोटल, वो 50 को होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी लगातार अगर है तो वही रूल काम कर जाएगा, यानी कि 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर के बीच पूछा जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि 2n करेंगे तो 2 इंटू 99 करना पड़ेगा, तो 9 18 9 18 19 198 हमारा आंसर हो जाएगा, 198 198। तो ये मेथड हम लोग पढ़े थे, ये मेथड लगेगा, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे में स्क्वायर सोल्व करना पड़ जाएगा, और स्क्वायर सोल्व करें तो ये वाला फॉर्मूला, छोटा वाला नंबर का डबल कर देना बस। हाँ 2n वाला ही लगाओ, क्योंकि नहीं तो ये वाला तरीका लगाओ तो स्क्वायर फिर सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये कर पाओगे, और इसमें बस छोटा नंबर को गुना कर दो 2 से, सीधे आंसर हो गया, क्योंकि उसका वर्ग के बीच पूछा है ना, दो नंबर का वर्ग के बीच जब भी बोलेगा कितनी संख्या है, तो ये चेक कर लेना पहले कि वो दोनों वर्ग जो है एक के अंतर में है, तो छोटा वाला नंबर को। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एन स्क्वायर और एन प्लस 1 का स्क्वायर के बीच कितनी नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि नन परफेक्ट मतलब जो किसी का स्क्वायर होकर नहीं बनता वो सब संख्या। तो हम बताए थे कि यही ये एन है और उससे एक ज्यादा है, ये तो जो कम वाला है उसी को 2 से गुना करना है, यानी 2n नन परफेक्ट स्क्वायर है, एन स्क्वायर और एन प्लस 1 स्क्वायर के बीच कितने नन परफेक्ट स्क्वायर है, 2n। तो उसी तरह से हम बोलेंगे अगर कि 5 के स्क्वायर और 5 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 को क्या कहते हैं, 6 कहते हैं, 6 के स्क्वायर के बीच कितनी नन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस छोटा वाला को 2 इंटू उतना, यानी कि 10 गो नन परफेक्ट स्क्वायर है। अब कैसे, तो मैं इसको और पुरानी बात अब याद दिलाना पड़ेगा और अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो देखो, नहीं बात पकड़ पा रहे हो, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अच्छे से ध्यान से समझोगे,
पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचाने सीखो, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है जो स्क्वायर होके बनता है। 1 गुना 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 10 का 100। चलो ये ध्यान दो, जिसको डाउट हुआ यहाँ पर ध्यान दो। सवाल है 1 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में कई गो नंबर है। तो मैं, तुम लोगों को लगेगा कि 1 के बाद 2 तो होता ही, कहाँ कुछ छूटा। तो 1 2 समझ रहे हो इसलिए गलती कर रहे हो। 1 2 नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, 1 का स्क्वायर बोल रहा हूँ। तो कहना कहीं 1 का स्क्वायर तो 1 समझना होगा, और 2 का स्क्वायर बोलना तो 2 थोड़ी समझ, इसको 4 समझ के चलना होगा। यानी कि ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 4 है। तो क्या क्या छूटा है, 2 छूटा है, 3 छूटा है, तो कई को छूटा, 2 को ना हुआ। तो वही कहने का मतलब। उसी तरह तुमको बताओ तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच क्या क्या छूटा हुआ है। तो 3 का स्क्वायर बोल रहा हूँ और 4 का स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो 3 और 4 मत समझो, उसको 9 समझो और 16 समझो। तो समझने पर मैटर करता है ना। तो हमारे पास 9, ये असल में ये 9 है, तो 9 है तो हमारे पास 10 छुटा हुआ है, 11 छुटा हुआ है, 12 छुटा, और ये 16 है तो 13 भी छुटा हुआ है, 14 भी छुटा हुआ है, 15 भी छुटा हुआ है। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लिस्ट है, और जो छुटा है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो अब तुमको बोल देगा कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो जो जो छूटा हुआ उतनी ही संख्या ना है ना, और भी कुछ मिलेगा तुम्हें। 3 का स्क्वायर बोले तो 9 और 16 के बीच कहने का मतलब, 3 का स्क्वायर और, तो कै गो हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। तो इस 6 को एक तो हम लोग बच्चा की तरह ढूंढ ढूंढ के निकाले, लेकिन डायरेक्ट कैसे बताएंगे। डायरेक्ट बताएंगे, ये जो, पहले देखो कि ये दोनों नंबर जिसका वो स्क्वायर था, हम 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बोला ना, तो छोटा वाला नंबर को डबल कर दो। 3 को डबल कर देने से भी आंसर मिल जाता है, या 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 एक ही बात है। तो 6 तो वैसे भी हमें मिल रहा है, तो काहे हम इतना लिख के ढूंढने जाएं। हमें तो हमें तो गिन के पूछ रहा ना कै गो है। तो हमें अब हमें आगे से अगर बोलेगा कि 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं छुटी हुई है, तो हम 8 का सीधे सीधे डबल नहीं कर देंगे, 2 इंटू 8 तो 16 है जगह। हाँ, हम लिख के तब दिखाएंगे जब बोलेगा कौन सी छुटी हुई है। जब वो संख्या लिखने बोले तब लिखेंगे, लेकिन खाली बोलेगा नहीं कै गो छुटी हुई है, तो हम वैसे छोटा वाला नंबर का डबल कर देंगे। क्लियर हुआ। तो छोटा वाला नंबर का डबल कर देंगे, ये हुआ। और अब कोई चेक करना चाहेगा तो, हाँ 18, 10 और 11 बोलेगा तो 10 को डबल कर दो, 11 और 12 का तो 11 का डबल कर दो, ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन सोल्व पहले हो चुका, मैं उसको समझाने के लिए इतना सा रही किया है ना। चलो अगला एक्सरसाइज में जो काम देगा उसके लिए हम लोग को स्क्वायर निकालना सीखना होगा, ठीक है। तो वर्ग ज्ञात करना अगला हेडलाइन है। तो पहले तो 1 के स्क्वायर से लेकर के 10 के स्क्वायर तक तुम लोग को अच्छे से याद रख लेना। अभी 1 से 10 तक सबको याद भी है। 1 के स्क्वायर से लेकर के 10 के स्क्वायर तक तुम लोग को याद है। बाकी आगे 1200 नंबर का स्क्वायर अगर हम लोग निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, जैसे 47 का स्क्वायर हमें निकालना है, 47 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर 7 का स्क्वायर लिख देना है 49, और इधर 4 का स्क्वायर लिख देना है 16। अभी नहीं हुआ, अभी स्टेप पहले पूरा स्टेप जो इतना में ये हो जाते हो। दोनों दोनों डिजिट का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और ये 2 दिख रहा है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे करो, 7 दूना 14, 14 चौका 56, यानी तो 4 7 28, 28 दूना 56, या 4 दूनी 8, किसी भी तरह तीनों को बस गुना कर देना है, जैसे भी गुना करो। हाँ, तो 4 7 28, 28 दूनी 56। अब 56 को लिखेंगे कैसे, यहाँ क्रॉस लगा करके 56 लिखेंगे, ऐसे करके आखिरी डिजिट में क्रॉस लगा करके। देखो इसको गुना कर देना है, तो गुना करेंगे तो 56 होगा। 4 7 28, हाँ 28 दूना 56, हो गया कि नहीं। तो 56 लिख देंगे, एक डिजिट को खाली जगह छोड़ के, 9 के सामने नहीं लिख सकते कुछ। अब इसको जोड़ लेंगे, 9 6 4 10, 6 5 11 और 1 12, 1 का स्क्वायर, एक
और हासिल लगा के 2, 2209 हमारा हो जाएगा। क्लियर हुआ? सबको अच्छे से ध्यान दो। इसी तरह से मान के चलो 94 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, 2 डिजिट का गुना करके भी होगा, लेकिन ये भी तरीका सीख जाओ। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बोलो तो? 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। अब इसको इसको और इसको गुना कर देंगे। 9 चौके 36, 36 दूनी 72, इसके नीचे क्रॉस लगा करके 72 लिख देना है। अब जोड़ेंगे 6 रह जाएगा यहाँ पर, 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। आंसर हो गया। होगा कि नहीं? दो जितना भी 2 अंक वाले में ज्यादा काम आएगा सब। ठीक है, ऐसे कर। नहीं, उस सब का फिर इंटू इंटू करके ही करना। बाकी और भी कई सारा ट्रिक है, मैं एक दिन पूरा स्क्वायर निकालने का एक तरफ से डिटेल में बताऊंगा। अभी जो अगला एक्सरसाइज में जो प्रोसेस हम लोग बनाना है वो हम लोग को थोड़ा सा इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? नहीं, चलो ये निकालो तो एगो, इसका निकाल के बताओ तो। चलो, 4 4 का स्क्वायर 16, जो जो नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से मेरे साथ करो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 चौके 16, 8 8 64, ऐसे है। 8 चौके 32, 32 दूना 64, तो 6 के नीचे क्रॉस लगा के 64 यहाँ लिख देना है। हुआ? और यहाँ प्लस कर देना। 6 में कुछ नहीं है तो 6, 4 और 1 5, 6 4 10, 6 1 7, हासिल आके 8। हुआ? इस तरह से। चलो एक इधर मैं लिखता हूँ। गुना करके तो चलो ये निकालो, इसका निकालो तो। 33 का स्क्वायर निकालो, 33 का। देखो इसमें इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। हमेशा हमेशा 2 डिजिट में लिखना होता है चीजों को। इधर वाला नंबर हमेशा 2 डिजिट में लिखना। तो 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है, तो हम 09 लिखेंगे। 2 डिजिट में लिखना जरूरी है। और यहाँ पर नहीं भी लिखो तो चलो, चाहो तो यहाँ भी 09 लिख दो, चाहो तो आगे वाला नहीं भी लिखो तो चलेगा। मैंने 2 डिजिट में लिखा, याद रखने के लिए। ए ध्यान दो, अरे बात नहीं करो ना, फिर कब करोगे तो क्या फायदा हो। तो 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09, हम 2 डिजिट में लिखना होता है। अब तीनों को मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ क्रॉस लगा के 18 ऐसे लिख लेंगे। अब प्लस कर लेंगे 9 8, और 9 और 1 10, 1089 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक और पूछ लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग बताओ। इसका निकालो तो, 62 का निकालो, निकालो 62 का निकालो। तो मल्टीप्लाई कर तो सब निकलेगा, फिर सीखने का उसमें क्या बात है। हम्म देखो 2 का स्क्वायर बोलो, 2 डिजिट में क्या होगा 04, 6 का क्या होगा 36, 2 डिजिट में लिखना है। हाँ, 6 2 जा 12, और 12 2 जा 24, तो 24 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर ऐड कर लेंगे। क्लियर हुआ? चलो और एक, 71 का निकालो तो। 1 का स्क्वायर 01, 7 का स्क्वायर 49, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14, 1 4 10 5। ठीक है ना? आखिरी पूछ ले तो उसका स्टॉप कर देंगे। ठीक है ना?
3 का हो जाएगा 0 9, 4 का हो जाएगा 16, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 यहाँ मिडिल में लिखना है, क्रॉस लगा देंगे। 9 4 8 1, 1849,